राज मेरा देवर है। तो पूछा गया क्या बात है बोलिए, तो कुछ नहीं बोले, चले गए गाली देके। फिर 2-3 बार ऐसे ही आए, फिर तीसरी बार आए तो घर में घुसे, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किए, दरवाज़ा तोड़ दिए। तो दरवाजा इतना मोटा है, कैसे दरवाजा तोड़ दिए? कितने लोग तोड़े थे? 2-3 लड़के थे। हाँ, लड़के लोग से तोड़े थे ऐसे? नहीं, किसी चीज़ से तोड़े थे, लेके आए थे सब। अच्छा। तोड़े, फिर उसके बाद घर में 2 औरतें मम्मी को पकड़ ली थी बाहर, आदमी लोग घर में घुसे, हाथों पकड़े, तब आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक चिल्ला उल्ला के फिर चले गए सब। हम लोग इतना नाम नहीं जान पाए, ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जो मम्मी अभी नाम बताएंगे जाहिद, ये बहुत ज़्यादा था। अच्छा। वही दरवाज़ा तोड़ा है, वही 2-3 लोग को लेके घर में घुसा है, वही। तो क्या आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को हम यही कहना चाहते हैं, हमको सुरक्षित करे, हमको अभी डर है। तो आपके पति ऐसा करे उन लोग के साथ कि ये लोग कभी किसी के भी घर पे, मेरे ही घर पे नहीं, किसी के भी घर पे ऐसे नहीं जा पाए। तो घर पे आपके आदमी कोई नहीं था, कोई आदमी नहीं था, 2 ही लोग थे आपके बस पति? मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर थे। अच्छा। आजमगढ़ जिले के फूलपुर थाना क्षेत्र के खुरासो गांव में इस समय मेरी मौजूदगी है। बता दें कि यहाँ 3 मार्च को एक घटना होती है के बाद जब मामला थाने पे जाता है तो सुनवाई नहीं होती है। जी हाँ, ये मैं घर इस समय दिखा दूँ। इसी घर पर जो है कई लोग जो है आते हैं और इस घर में तोड़फोड़ करते हैं। घर में 2 महिलाएं होती हैं, उनकी एक बहू होती है, सास होती हैं, दोनों के साथ मारपीट की जाती है। उसके बाद ये आपको बता दें, ये घर है। जैसे ये लोग घर में भागने का प्रयास करती हैं, घर में आने के बाद घर का दरवाज़ा तोड़ करके घर में घुसा जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से इतना मोटा जो लकड़ी का दरवाज़ा है, अब किस तरीके से ये टूटा हुआ है। आप समझ सकते हैं कि कितने संख्या में लोग रहे होंगे, किस तरीके से इसको जो है तोड़ने का प्रयास किए होंगे, जिसके बाद ये टूटा है। उसके बाद घर में घुस करके मारपीट की जाती है और मारपीट करने के बाद यहाँ से जैसे ही चले जाते हैं, महिला के द्वारा पुलिस 112 डायल नंबर पर फ़ोन किया जाता है। पुलिस आती है, बयान नोट करके चली जाती है। बाद में तहरीर दी जाती है, थाने पर सुनवाई नहीं होती है। उसके अगले दिन पीड़ित परिवार के द्वारा पुलिस अधीक्षक के पास जाया जाता है, वहाँ तहरीर दी जाती है। और आज 7 मार्च है, पुलिस दरवाजे पर आई थी, बयान नोट करके गई है। अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। बातचीत करेंगे क्या कुछ प्रकरण था जिसके बाद यहाँ पर मारपीट हुई थी, क्या कुछ हुआ था, जानकारी लेंगे। और जैसा कि इनको कई जगह पे चोट भी लगी है, ये चोट यहाँ पे नाखून से जो है घिसटने का भी जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके का ये चोट है, क्या कुछ हुआ था उस दिन आपके साथ? पता नहीं, आए 2 लड़के, एक को चोट लगी थी, गाली वाली दे के जाने लगे, सब बोल रहे राज को बुलाओ, राज को बुलाओ। राज कौन है? राज मेरा देवर है। तो पूछा गया क्या बात है बोलिए, तो कुछ नहीं बोले, चले गए गाली देके। फिर 2-3 बार ऐसे ही आए, फिर तीसरी बार आए तो घर में घुसे, दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किए, दरवाज़ा तोड़ दिए। तो दरवाजा इतना मोटा है, कैसे दरवाजा तोड़ दिए? कितने लोग तोड़े थे? 2-3 लड़के थे। हाँ, लड़के लोग से तोड़े थे ऐसे? नहीं, किसी चीज़ से तोड़े थे, लेके आए थे सब। अच्छा। तोड़े, फिर उसके बाद घर में 2 औरतें मम्मी को पकड़ ली थी बाहर, आदमी लोग घर में घुसे, हाथों पकड़े, तब आप समझ सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ टाइम तक चिल्ला उल्ला के फिर चले गए सब। हमको बस कहना हमारे घर में वो लोग घुसे कैसे। तो फिर उसके बाद आपने 112 को कॉल किए, क्या कुछ हुआ? वो आई, पहले उन्हीं के घर गई। अच्छा। मेरे घर नहीं आई। आई तो लिख पढ़ के चली गई, कुछ नहीं हुआ। फिर हम लोग रात में कैसे भी बचा के खेत से गए थाने, वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। वो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रही हो तुम। बोले चलिए हमारे साथ हमारे घर देखिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब कुछ नहीं हुआ तो हम लोग वहाँ एसपी के यहाँ आजमगढ़ गए, लेकिन उन्होंने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। आज हमारे घर 7 तारीख को 2 पुलिस आई है, अब पता नहीं वो भी करेगी कि नहीं, हम लेकिन संतुष्ट नहीं है अभी। अच्छा, मुकदमा दर्ज करने की बात उन्होंने नहीं बताई? कितने लोग, कितनी संख्या में थे लोग? अरे 2-3 लोग तो घर में घुसे और बाकी बहुत सारे 10-12 तो थे ही। महिलाएं भी थी उसमें? महिलाएं 2 थी। तो क्या कुछ मतलब आपके जो राज बता रहे थे, क्या कुछ मामला था उनका मामला हमको पता नहीं है, मालूम नहीं, हम देखने नहीं गए ना, हमको पता है। तो आपने पूछा नहीं कि उड़ते पता चली है बाद में कि झगड़ा हुआ था। झगड़ा जब वहाँ हुआ था तो घर पे आने की क्या जरूरत थी?
झगड़ा जब घर बाहर हुआ था तो घर में आने की क्या ज़रूरत थी। ये सही बात है कि यदि आप थाने पर जाते, उनकी शिकायत करते कि उन्होंने मेरे साथ मारपीट किया, झगड़ा किया, क्या कुछ, लेकिन घर पर आकर के महिलाओं के साथ मारपीट, उनके साथ धक्का मुक्की, उनके साथ इस तरीके से अभद्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पुलिस का डर नहीं है, सरकार का डर नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता तो पुलिस अब तक कार्रवाई कर चुकी होती, मुकदमा दर्ज कर ली होती। लेकिन जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने कहा कि आप नौटंकी कर रही हैं, पुलिस दरवाजे पर उस दिन नहीं आती है, जैसा कि तोड़ फोड़ और तमाम चीज़ों को जो आरोप लगता है। इन्होंने कहा कि जो है आकर के आप घर पर देख लीजिए, ऐसा कुछ अगर मेरे द्वारा गलत जानकारी दी जा रही हो तो। लेकिन पुलिस घर पर नहीं आती है, अपने आप मनगढ़ंत कहानी बनाती है कि आप जो है झूठ बोल रही हैं, नौटंकी कर रही हैं, तमाम चीज़ें हैं। तो पुलिस को कार्रवाई करने के बजाय इस तरीके से पीड़ित परिवार को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। तो आज जो है पुलिस मौके पर पहुंच करके बयान नोट की है। अब क्या कुछ कार्रवाई होती है ये देखने की बात है। पुलिस अधीक्षक से मेरी बात हुई जब फ़ोन पर, तो उन्होंने कहा कि मैं जो है SHO को जानकारी देता हूं और उनको कहता हूं कि वो कार्रवाई करेंगे। क्या कुछ आगे मुकदमा दर्ज होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है, उस पर हम आपको ज़रूर दिखाएंगे। आपको थोड़ा सा ये दिखाना चाहेंगे कि इधर बाहर एक शटर रखा हुआ है। जैसे ही पीड़ित परिवार अपने आप को असहज महसूस करता है, वो तुरंत जो है, क्योंकि इस पर कोई चैनल या गेट नहीं लगा हुआ है, अगर लगा होता तो शायद जो है वो घर में ना घुस पाते। तो अब परिवार डरा सहमा हुआ है, इस तरीके से व्यवस्था कर रहा है ताकि उसके घर में कोई दोबारा इस तरीके से ना घुस सके, कोई इस तरीके से हमला ना कर सके, क्योंकि परिवार अब भी डरा हुआ है। आप जब उसमें कितने लोग आए थे जब आप थे यहाँ पे? अरे उसमें 8-10 लोग थे। अच्छा, आपके साथ भी? और इधर बहुत ज़्यादा थे। अच्छा, आपके साथ भी मारपीट हुआ? हाँ। क्या बोल रहे थे वो लोग? वही बोल रहे थे उसको बुलाओ, इसको मारो, गाली फकड़, पता नहीं क्या क्या गाली दिए। कौन कौन थे? गांव की थे? हाँ, गांव के थे। अच्छा। धमकी भी दे के गए, मार डालेंगे उसको हम। हाँ। हाँ तो हाँ, झगड़ा हुआ, उससे हमसे नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। तुम लोग को भी मार डालेंगे। हाँ, उसको हमको नहीं लेना है। नाम आपको मालूम है कौन कौन थे? जाहिद थे और वो आज़ाद थे, और उसमें अन्य लोग हैं, उतना हमको नहीं पता है। हाँ, उस टाइम में गड़बड़ाहट में हम लोग इतना नाम नहीं जान पाए, ध्यान नहीं दे पाए, लेकिन जो मम्मी अभी नाम बताएंगे जाहिद, ये बहुत ज़्यादा था। अच्छा। वही दरवाज़ा तोड़ा है, वही 2-3 लोग को लेके घर में घुसा है वही। तो क्या आप पुलिस को क्या कहना चाहेंगे? पुलिस को हम यही कहना चाहते हैं, हमको सुरक्षित करें, हमको अभी डर है। तो आपके पति ऐसा करें उन लोग के साथ कि ये लोग कभी किसी के भी घर पे, मेरे ही घर पे नहीं, किसी के भी घर पे ऐसे नहीं जा पाए। तो घर पे आपके आदमी कोई नहीं था, कोई आदमी नहीं था, 2 ही लोग थे। आपके बस पति? मेरे पति काम के सिलसिले में बाहर थे। अच्छा, अभी आ गए हैं? हाँ, अभी आए हैं। तो अब सोचिए कि सिर्फ महिलाएं घर पे थी और ये सारी घटनाएं हो जाती हैं। बाहर जो है शौचालय का दरवाज़ा तोड़ दिया जाता है, छोटी सी बच्ची को भी नुकसान, बच्ची को भी उठा लिए थे सब नुकसान, कह रहे थे इसको मारेंगे, इसको पीटेंगे तब सब बाहर आएंगी। अच्छा, कितने बाहर साल की बच्ची थी? 1.5 साल की है। अच्छा, 1.5 साल उसको की मारेंगे बच्ची। तब आप लोग घर से हाँ, निकलेंगे? बाहर निकलेंगी, फिर भी हम लोग नहीं निकले अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन सब घर में भी घुस गए, हाथ हाथ पकड़ने लगे, छेड़ाछाड़ी करने लगे। इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय, आपसे विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि फिर से किसी के घर में इस तरीके से ताका झाकी और तोड़ फोड़ कोई ना कर सके। ये आप देखिए, आपके ज़िले की बात है, आपके थाने की बात है। आप अपने अधिकारी कर्मचारियों को कार्रवाई का आदेश दीजिए ताकि दोबारा से ऐसी कोई घटना ना हो। आप देख रहे हैं न्यूज़ अब तक, आपके साथ धन्यवाद।